हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सो सबसे पहले तो आपको इनका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? ये एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है किसी भी कंपनी के लिए। जब भी कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, जब भी कोई भी कंपनी स्टार्ट होती है, तो एमओए में कंपनी की सारी फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। इसमें सब कुछ लिखा होगा, कंपनी की क्या क्या पावर है, राइट। और ये कंपनी का, इसके अंदर टोटल हमारे 6 क्लोज होते हैं, राइट। 6 क्लोज होते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्लोज होता है नेम क्लोज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज, फिर ऑब्जेक्ट क्लोज, देन लायबिलिटी क्लोज, देन हमारा कैपिटल क्लोज आता है, देन एसोसिएशन क्लोज आता है। तो ये हमारे टोटल 6 क्लोज होते हैं जो हर एमओए में लिखे होते हैं। कंपनी से रिलेटेड यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होगी कि कंपनी कहाँ तक कोई भी एक्शन ले सकती है, कंपनी के पास कितनी पावर है, इससे बाहर जाकर कंपनी कोई भी एक्शन नहीं लेगी, तो वो सारा कुछ लिखा होता है, राइट। तो ये कंपनी की लिमिट्स और ऑब्जेक्ट को डिफाइन करता है। एमओए जो है, जब कंपनी स्टार्ट हो रही है तो इसको जो है रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है, ये कंपलसरी होता है। उसके बाद इसके अंदर क्या लिखा होगा, कंपनी और आउटसाइडर के बीच में क्या रेगुलेशन होंगे कि वो किस तरीके से कोई भी चीज़ को, कोई भी एक्शन ले सकते हैं, वो चीज़ इसके अंदर डिफाइन की गई है। तो ये किस किस के बीच में रिलेशन बता रहा है, कंपनी और आउटसाइडर, राइट। ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना। इसके अलावा जो हम इसको इजीली जो अपनी मर्जी से ऐसे कुछ भी करके चेंज नहीं कर सकते। अगर आप इसके अंदर कोई भी चेंजेस करते हो तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट या ट्रिब्यूनल मतलब कोर्ट की परमिशन वगैरह लेनी पड़ती है। उसके बाद ही आप इसके अंदर कुछ चेंजेस वगैरह कर सकते हो, राइट। और उसके बाद जो है हमारा सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे क्या होती है, कंपनीज एक्ट। उसका जो सबऑर्डिनेट क्या होता है, एमओए होता है। और एमओए का सबऑर्डिनेट डॉक्यूमेंट क्या होता है, एओए होता है। जो हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, इसके अंदर कंपनी के जितने भी रूल रेगुलेशन होते हैं वो डिफाइन किए जाते हैं। ये भी एक डॉक्यूमेंट ही होता है। इसके अंदर कंपनी के रूल्स बताएंगे। और ये जो है मेमोरेंडम का क्या है, सबऑर्डिनेट है। ये जो है रिलेशनशिप बताता है किस किस के बीच में, कंपनी और मेंबर्स के बीच में। ये इंटरनली बताता है, इंटरनली जो रिलेशन है कंपनी का और इसके मेंबर्स का। और यहाँ पे आउटसाइडर की बात हो रही थी एमओए के अंदर। इसके बाद जो हमारा एओए है, इसको जो है रजिस्टर करवाना कंपलसरी नहीं होता, और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके जो है और बाय शेयर होल्डर हम जो है इसको रेटिफाई कर सकते हैं। इसके अंदर कोई भी चेंजेस वगैरह करना चाहते तो चेंजेस भी कर सकते हैं। अब आते हैं डिफरेंस पे। वैसे तो यहाँ से आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया हो। फिर जब आप लिखोगे इसको टैबुलर फॉर्म में आपने इसको प्रेजेंट करना है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, ये कंपनी का जिसके अंदर हम कंपनी के सारे ऑब्जेक्टिव, ठीक है, कंपनी की सारी फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन, कंपनी की पावर, ये सब कुछ जो है वो इन्फॉर्मेशन देते हैं। दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है, जहाँ पे कंपनी के रूल रेगुलेशंस वगैरह लिखे होंगे कि कंपनी जो है किन किन रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करेगी अपना काम करते हुए। तो ये भी एक तरीके का डॉक्यूमेंट, दोनों ही क्या है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है किसी भी कंपनी के लिए। उसके अलावा आप इसके अंदर एक पॉइंट और ऐड कर देना कि किस किस एक तरीके से सेक्शन में इनको डिफाइन किया गया है। अगर हम बात करें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की, तो इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 56। किसमें, हमारे कंपनीज एक्ट 2013 में। किसमें डिफाइन किया गया, सेक्शन 2 सबसेक्शन 56। ये किसका है, ये हमारा एमओए का। अगर हम बात करें एओए की, तो एओ को जो है वो डिफाइन किया गया हमारा सेक्शन 2 सबसेक्शन 5। तो ये हमारा किसका है, एओए का है। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 5, और एमओए को डिफाइन किया गया सेक्शन 2 सबसेक्शन 56। तो ये पॉइंट भी आप इसके अंदर ऐड कर लेना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आपने क्या लिखना है, कंपनीज एक्ट का जो सबऑर्डिनेट है, ठीक है, सबसे जो मेन डॉक्यूमेंट क्या, सबसे जो मेन चीज़ हमने फॉलो करनी होती है वो क्या है, कंपनीज एक्ट। फिर उसके अंदर हमारा क्या आता है, एमओए, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट का सबऑर्डिनेट कौन हो गया, एमओए। फिर उसके नीचे क्या आता है, एओए। तो एमओए का जो है वो सबऑर्डिनेट क्या हो गया, एओए हो गया। तो आपने ये वाला पॉइंट लिखना है कि जो हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो सबऑर्डिनेट है किसका, कंपनीज एक्ट का। और जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो दोनों का ही सबऑर्डिनेट है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का भी और कंपनीज एक्ट का भी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी और आउटसाइडर के बीच में रिलेशन को डिफाइन करता है, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी के बीच में और मेंबर्स के बीच में, ठीक है, रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हम बात करें वैलिडिटी की, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बाहर जाकर आप अगर कोई भी काम कर देते हो,
ठीक है, ब्यूइन पावर्स, मतलब एक तरीके से आपने अल्ट्रा वायरस, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस सुना हो। तो इसमें क्या है कि मान लो कि आपने लिखा हुआ था कि हम इस चीज़ से बाहर जाकर, इस चीज़ से बियॉन्ड जाकर हम कोई भी एक्शन नहीं लेंगे, हमारा स्कोप इतना है तो हम यहीं तक कोई भी एक्शन ले सकते हैं। उसके बाहर जाकर आप कुछ भी करोगे तो वो क्या हो जाती है, एब्सोल्युटली वॉइड है वो चीज़, वो बिल्कुल गलत है, वो इनवैलिड मानी जाएगी और उस चीज़ को जो है इजीली रेटिफाई भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, कि हमने सिर्फ मेंबर्स को बुला लिया और जो हमारे शेयर होल्डर हैं उनसे बात करके उस चीज़ को हम करेक्ट कर देंगे, उसको हम ऐसे नहीं कर सकते। उसके लिए स्पेशल जो है ट्रिब्यूनल की हमें जो है परमिशन लेनी पड़ती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है, तो इसमें बहुत ज़्यादा पंगा पड़ता है एज़ कम्पेयर टू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर आपने बियॉन्ड जाके कोई एक्शन ले भी लिया तो आप उस चीज़ को रेटिफाई कर लोगे, आप जो है स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लोगे, आप मेंबर से बात कर लोगे, शेयर होल्डर के द्वारा जो वो रेटिफाई किया जा सकता है, वो वोटिंग वगैरह देके, तो वो चीज़ करेक्ट आप कर सकते हो। बट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद बात करते हैं नेसेसिटी की। तो एमओए जो हमारा है ये हर कंपनी को बनाना ही बनाना पड़ता है, कि मतलब ये तो कंपलसरी है कि आपको बनाना ही पड़ेगा एंड दिस इज फॉर ऑल कंपनीज। बट अगर हम बात करें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की, अगर आपकी कंपनी पब्लिक है और लिमिटेड बाय शेयर है, ठीक है, पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, उस केस में आप जो है टेबल ए को फॉलो कर सकते हो। पहले तो ये था, बट 2017 के एक्ट में जो मतलब चेंजेस आए उसके अकॉर्डिंग अब टेबल एफ कर दिया कि आपको जो है टेबल एफ को फॉलो करना है, राइट। अगर आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाना चाहते अपनी कंपनी की और आपकी कंपनी जो है वो लिमिटेड बाय शेयर है और पब्लिक कंपनी है, तो आप जो है टेबल एफ को भी फॉलो कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना ही बनाना पड़ेगा। तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आई होप यहाँ से आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।